स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का आज के इस क्लास में। आप सभी स्टूडेंट के डिमांड पे आज के इस क्लास में हम आप सभी को यूपी डीएलएड यानी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि पेपर का स्वरूप क्या होता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने भाग होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में ओवरऑल आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह पेपर 2023 का है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर यूपी डीएलएड का। जो विषय है संस्कृत विषय का। ध्यान रखेंगे, संस्कृत विषय का जो पेपर होता है उसका समय आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। पेपर में दिया होता है समय 1 घंटे का। पूर्णांक यानी जो टोटल नंबर होता है वह 25 नंबर का होता है। ठीक है, ये अनुक्रमांक है। यहाँ आप सभी को अपना रोल नंबर लिखना और नाम लिखना। ये पेपर कोड दिया हुआ, यानी 2023 का ओरिजिनल पेपर आप सभी के सामने है। जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में कैसे आप प्रश्नों के जवाब यानी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से जुड़े हैं, पेड कोर्स का मतलब यही होता है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो सभी विषय हैं उसको कंप्लीट कराया जाता है। उसके साथ साथ किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर परीक्षा में और कैसे आपको आंसर लिखना है, उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं और बताया जाता है। यही अंतर होता है जो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो केवल उनको सिलेबस ही नहीं पूरा कराया जाता है, उनको ये भी समझाया जाता है और बताया जाता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं निर्देश दिया हुआ है आप सभी के सामने। निर्देश सबसे पहले पढ़ेंगे। निर्देश क्या है? पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। काफी महत्वपूर्ण है, यानी जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में दिए गए हैं सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण यह निर्देश है। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 है जिसका अंक जो है उसके सामने दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर का वह क्या है? प्रश्न है। ठीक है, 1 अंक का। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। बहुत से बच्चे होते हैं, तैयारी करते हैं, सेमेस्टर में रहते हैं, लेकिन जब परीक्षा में पहुंचते हैं तब पता चलता है कि ये 3 भागों में विभाजित है। पहले नहीं पता होता है। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वह प्रश्नों को, पेपर को नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही हम बताने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यानी पहला जो भाग है, जो पहला पार्ट है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दूसरा जो पार्ट है उसमें अति लघुत्तरी प्रश्न है। देख सकते हैं आप सभी लोग, दूसरा पार्ट यहाँ दिया हुआ है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसे हमें कितने शब्दों में लिखना है? जिसे 30 शब्दों में लिखना है। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न है जो कि 50 शब्दों में लिखना है। यहाँ आपका पार्ट 3 है। क्या है? पार्ट 3 या भाग तीसरा है। यह 50 शब्दों में लिखना है, लघु उत्तरी प्रश्न का। इसके प्रश्नों के अंक सम्मुख उसके सामने दिया हुआ, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 का जो अंक है वो 2 नंबर का है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, परीक्षा में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, लिखते तो सभी लोग हैं, है कि नहीं? 50 अंक का होता है, सभी बच्चे लिखते हैं कि मैंने अपना उत्तर लिख लिया है। लेकिन ये 25 नंबर का है, तो 25 नंबर में सभी को अलग अलग क्यों अंक प्रदान होता है? क्योंकि लिखने की कला होनी चाहिए, लिखने की कौशल होनी चाहिए कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो कितने शब्दों में लिखना है और किस तरह लिखना है। ठीक है, सटीक जवाब देना है, घुमाना फिराना नहीं है। इसीलिए 1-2 नंबर का, 1-2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है कि आप सीधा सीधा सही उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ ज्ञ संयुक्त रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत की क्लास मैंने आप सभी को पढ़ाया है, उसमें वर्णमाला पढ़ाया है, ये भी बताया कौन सा उच्चारण, किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने पढ़ाया और समझाया है। तो इसमें 4 विकल्प दिए होते हैं। 4 विकल्प में कैसे आंसर लिखना है देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ज और इ से। ये आप सभी लोगों के सामने मैंने एक पेज भी ऐड किया ताकि आपकी परीक्षा में ऐसे ही पेज आता है। ठीक, तो क्या करेंगे आप? या तो प्रश्नोत्तर लिख देंगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर 1, यानी इसमें दोनों हो गया, प्रश्न और उत्तर। ठीक है, प्रश्न नहीं लिखना है। उसके बाद लिख देंगे इसका सीधा सीधा उत्तर लिख देंगे। क होगा, क्या होगा? क में कौन कौन सा होगा? तो क में होगा
ज के नीचे हलंत रहेगा फिर इया, तो क्या होगा, ये एग्जामिनर आपका कॉपी देखेगा तो इसका पूरा पूरा अंक 1 अंक आपको देगा। ठीक है, इस तरह लिखना है। लिखने की कौशल होनी चाहिए, लिखने की कला, तभी आपको पूरा अंक मिलता है। ठीक है, लिखते तो सभी बच्चे हैं। अगला है प्रियंगु शब्द बोधक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है। 4 विकल्प होते हैं। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 6 नहीं 5 प्रश्न होता है। ठीक है, 5 प्रश्न होते हैं, एक एक प्रश्न का एक एक अंक होता है। सीधा सीधा आंसर देंगे, 1 अंक पूरा पूरा मिल जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा कि बाजरे के लिए कहा जाता है। किसके लिए, बाजरे के लिए, 2 लिख देंगे। ठीक है, इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया है नद्य, क्या दिया है, नद्य शब्द का रूप क्या है। नद्य यानी नदी, क्या है, नदी का आपको रूप याद होना चाहिए। मैंने बताया था जब आप सभी को मैं विभक्ति पढ़ा रहा था, वचन पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि जो शब्द हैं उसके रूप एक याद कर लेंगे, बाकी आप उसी में क्या होगा, आगे के जो शब्द होंगे उनका रूप चला लेंगे। नदी का क्या होता है, नदी का प्रथमा विभक्ति में होता है नदी, फिर द्वितीया वचन में होता है नद्यो नद्य, इसी प्रकार रूप चलता है। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा, तो क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होगा। क्या होगा, नद्य जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में चलता है। ठीक है, इसका सही आंसर है तीसरा होगा। इसी प्रकार से पठामी धातु का रूप है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पेपर सॉल्व नहीं करा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे लिखना है, लेकिन विकल्प दिया हुआ है तो कुछ प्रश्न आपको बता दे रहे हैं इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो कभी क्या होता है, कभी किसी भी परीक्षा को तैयारी करने के लिए या सेमेस्टर परीक्षा के देने के लिए उसकी परीक्षा के पूर्व, परीक्षा से पहले क्या करते, उसके प्रश्न पत्रों को देख लेना, समझ लेना, जान लेना अति आवश्यक होता है। तब आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाते हैं, अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, लिखने की कौशल क्या होनी चाहिए, कला क्या होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, सभी विषयों के। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक विषय के। हाँ, बहुत ही शानदार। प्रश्न नंबर 4 का क्या होगा, तो इसको देख सकते हैं, पठामी जो है ये पठ धातु का क्या है, पठ जो है धातु है, पठ का रूप चलता है, पठती पठता पठंती, पठामी पठावा पठावा, इस तरह रूप चलता है। ठीक है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। उसी प्रकार से अशुद्ध वाक्य पूछा गया है 5वां का, तो 5वां का भी हम अशुद्ध वाक्य देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये मैं फलम आनय। ठीक है, तो इसका ये हो जाता है इस तरह। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए भाग 1 तो हमने देख लिया, ये भाग 2 या पार्ट 2 है। पार्ट 2 यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसे 30 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में, 30 शब्दों में लिखना है। यहां दिया हुआ देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 6 है कि अधोलिखित का संस्कृत लिखिए, यानी जो नीचे दिया गया है इन शब्दों का संस्कृत में क्या होगा, जैसे सरसों है, शरीफा है, कटहल है और पीपल है। ठीक है, तो ये चारों को जब आप चारों का नाम जो है संस्कृत में लिख देंगे तभी आपको 1 अंक मिलेगा। ये बहुत ही शानदार है, नहीं तो आप 3 लिखेंगे तो 1 अंक नहीं मिलेगा, 2 लिखेंगे तो 1/2 मिलेगा, 1/2 यानी आधा अंक मिलेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जब चारों शब्दों का संस्कृत में लिखेंगे तभी 1 अंक मिलेगा, इसीलिए इसके सम्मुख, इसके सामने उसके अंक उल्लिखित है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, देखिए यहां हम आप सभी को बताने वाले हैं। लिख देंगे प्रश्नोत्तर, क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर। ठीक है, 6, प्रश्नोत्तर कौन सा है, 6। अब यहां लिख देंगे आप शब्द लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक तरफ शब्द लिख देंगे, एक तरफ लिख देंगे संस्कृत के शब्द। क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे संस्कृत के शब्द। अब यहां बीच में से आप क्या कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे, तो शब्द क्या क्या दिया है, एक तरफ हिंदी के शब्द है ना, इसको शब्द केवल लिख देंगे, सरसों दिया है, फिर उसके बाद शरीफा दिया है, क्या दिया है, शरीफा दिया है, उसके बाद कटहल दिया है, क्या दिया है, कटहल, उसके बाद पीपल दिया है। ये 4 शब्द दिए गए तभी 1 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर लिख देंगे। देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, सरसों को क्या करते हैं, सरसों को सरसपह कहते हैं, क्या करते हैं, सरसपह संस्कृत में कहते हैं, और शरीफा को कहते हैं सीताफलम, क्या कहते हैं, सीताफलम। ठीक है, बहुत ही शानदार, सीताफलम कहते हैं। उसी प्रकार से कटहल को कहते हैं पनसम, क्या कहते हैं, पनसम, इस तरह लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे पीपल को कहते हैं अस्वस्थ, क्या कहते हैं, अस्वस्थ। ठीक है, ये पीपल का संस्कृत नेम है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या करेंगे, इसको और इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, बाकी ये जो आप लिखेंगे, जो शब्द लिखेंगे हिंदी और संस्कृत के शब्दों को लिखेंगे, इसको ब्लू पेन से लिखेंगे, तो पूरा पूरा अंक आपको मिल जाएगा। ये लिखने की कौशल होनी चाहिए, ये कला होनी चाहिए, यही आपको पेड कोर्स में बताया जाता है, समझाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने है, हिंदी नाम लिखना है। हिंदी नाम कैसे लिखना है, यहाँ संस्कृत नाम है, यहाँ देख सकते हैं, मैंने वहाँ पेज पे भी बताया था, यहाँ भी बता दे। इधर आप लिख देंगे संस्कृत नेम, ठीक है, संस्कृत शब्द लिख देंगे, उसके बाद दूसरी तरफ
हिंदी शब्द लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हिंदी शब्द, ठीक है। बीच में रेखा खींच लेंगे, उसके बाद एक एक लिखते जाएंगे। प्लक्ष, प्लक्ष को हिंदी में क्या कहते हैं? पाकड़। पाकड़ आप सभी जानते हैं, पाकड़ का वृक्ष होता है उसे प्लक्ष कहते हैं। उसके बाद पलासा को पलास कहते हैं। क्या होता है? पलासा। पलास का संस्कृत नाम है पलासा। उसी प्रकार से लुम्बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? लुम्बी, सॉरी तुम्बी दिया है। क्या है? तुम्बी। तुम्बी किसे कहते हैं? कद्दू को कहते हैं। किसे कहते हैं? कद्दू। आप सभी लोग जानते हैं कद्दू की सब्जी भी खाते हैं, तो कद्दू को संस्कृत में तुम्बी कहा जाता है। और अमृत फल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो अमृत फलम को नाशपाती। किसको? नाशपाती। नाशपाती आप सभी लोग देखे हैं, जानते हैं, खाए भी हैं, तो नाशपाती को अमृत फलम। इस तरह आंसर लिखना है। यहाँ संस्कृत के शब्द पहले आप लिख देंगे, ठीक, उसके बाद हिंदी के शब्दों को लिखेंगे। पूरा पूरा 1 अंक मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 4 शब्दों के हिंदी में और संस्कृत में क्या लिखना है? उसके अर्थ को लिखना है, उसके नाम लिखने हैं, तो 1 अंक मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए संस्कृत में बहुत सारे बच्चों का बैक लगता है, लेकिन हमने पेड क्लास में बहुत ही अच्छे से समझाया पढ़ाया ताकि आप अच्छे से पढ़ ले, समझ जाएं और अच्छा अंक लाएं। किन्हीं 2 पशुओं के संस्कृत में नाम लिखना है। देखिए, केवल 2 पूछा है तो 2 लिखना है, ठीक है। पशुओं के नाम संस्कृत में तो कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पेज पे बताया था किन्हीं 2 पशुओं के नाम संस्कृत में कैसे लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे किन्हीं 2 पशुओं के नाम, यानी प्रश्नोत्तर लिख देंगे। प्रश्नोत्तर जो आपका है 7 है या 8 है, उसके बाद 2 पशुओं के संस्कृत में नाम लिखना है। तो किसी 2 पशु का, गाय का लिख दीजिए। गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? गौ कहते हैं या धेनु कहते हैं। कोई एक नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और वृषभ लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? वृषभ, यानी किसे कहते हैं? वृषभ, तो बैल को कहते हैं। या आप बकरी को लिख सकते हैं। बकरी को अजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अजा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, 2 पूछा गया आपके परीक्षा में तो 2 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं 3 लिख देंगे तो ज्यादा अंक मिलेगा, ऐसा नहीं लिखना है। 2 पूछा गया है तो 2 लिखना है। जितना पूछा जाए उतने का आंसर देना है, पूरा पूरा अंक आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहां दिया है कि हितम मनुहारी च दुर्लभम वच, सुक्ति का हिंदी में अर्थ लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी सुक्ति आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, उसका अर्थ सीधा सीधा लिख देंगे, हितम मनुहारी च दुर्लभ वच, यानी हित के लिए। संसार में बहुत कम व्यक्ति होते हैं, बहुत कठिन होता है, क्या होता है? दुर्लभ होते हैं, बहुत कम व्यक्ति होते हैं, यानी बहुत दुर्लभ होता है, जो दूसरों के हित के लिए मधुर वचन यानी मधुर बोली यानी मीठा बोली बोलता है, जो उसकी सहायता करता है। उसकी सहायता के साथ साथ मधुर बोली बोलने वाले व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। ये इसका अर्थ लिख देंगे, ठीक है। अब दिया है विदुषा शब्द की वचन और विभक्ति लिखना है। कैसे लिखेंगे? इधर लिख देंगे वचन और इधर लिख देंगे विभक्ति। किसका लिखना है? वचन और विभक्ति। किसका? तो विदुषा। विदुषा यानी विद्वान। विद्वान का ये रूप है, धातु रूप है। विद्वान क्या चलता है? विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस, ऐसे चलता है। तो विदुषा यह क्या है? विद्वान का रूप है। अब देखेंगे कौन सा वचन में आता है विदुषा और कौन सी विभक्ति होती है। तो विदुषा जो है यह तृतीया विभक्ति होती है। कौन सी? यहाँ लिख देंगे विभक्ति में तृतीया लिख देंगे और वचन में क्या लिख देंगे? एक वचन। कौन सा वचन लिख देंगे? एक वचन लिख देंगे। तो यहाँ 1 अंक आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, इसके सम्मुख अंक दिया गया है, ठीक है। इसी तरह लिखना है, बहुत परेशान नहीं होना है। इसीलिए पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आप जान जाएंगे। ये जो पेपर है पिछले साल के जो हमारे स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया, अच्छा अंक किए हैं, उनका पेपर है। देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर अपने पेपर पर जो है पेन से इस तरह टिक भी लगाया है। कैसे कैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आप में से भी बहुत लोग होते हैं, जैसे विकल्पिक में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आता है तो आप पेपर पर टिक लगा देते हैं। तो उन्हीं का ये पेपर है, उन्होंने ही पेपर भेजा था, तो बहुत अच्छा स्कोर किया था। हमारे चैनल से ही उन्होंने जो है पढ़ाई किया था। ये दिया है भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति क्या होगा? भवत का यानी भवत का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में रूप चलता है। तो स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे स्त्रीलिंग। क्या लिख देंगे? स्त्रीलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग में भवत का रूप, ठीक है, भवत का रूप, ऐसे लिख देंगे भवत का रूप। उसके बाद स्त्रीलिंग में चला देंगे आप। यहाँ क्या लिख देंगे? एक वचन, यहाँ लिख देंगे द्विवचन, यहाँ लिख देंगे बहुवचन, ठीक है। ऐसे रूप चला देंगे, ठीक है। किस में दिया है? विभक्ति के सभी वचनों में देना है, विभक्ति के सभी वचनों में, ठीक है। किस में? प्रथमा विभक्ति के। प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंग का चलता है भवती। क्या चलता है? भवती, भवत्यो, भवती, भवत्यो और भवत। क्या चलता है? भवत। ये किस में है? ये स्त्रीलिंग में है। यही अब पुल्लिंग में लिखना है, तो पुल्लिंग में कैसे लिखेंगे? पुल्लिंग में एक वचन में जो रूप चलता है वह भवान चलता है। उसके बाद प्रथमा विभक्ति द्विवचन में चलता है
भवंतो, क्या चलता है? भवंतो। और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चलता है भवंत, क्या चलता है? भवंत। ये किस में आ गया? ये पुल्लिंग में। इस तरह आपको आंसर लिखना है और पूरा पूरा 1 अंक मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ज्यादा अंक नहीं मिलेगा, 1 अंक। अब कहेंगे सर 1 अंक के लिए इतना लिखना होगा? बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? आप बीटीसी यानी टीचर बनने की प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसकी योग्यता प्राप्त कर रहे हैं। ये सारी चीजें होनी चाहिए, मल्टी टैलेंट होना चाहिए, अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए। ठीक है, अब अगला क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न यानी भाग 2 या पार्ट 3 या भाग 3। इसको 50 शब्दों में लिखना। क्या यहां देख सकते हैं भाग 2 में जो है 30 शब्दों में लिखना था, अब यहाँ 50 शब्दों में। इसके अंक 2-2 है, 2 अंक के हैं ये प्रश्न। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें से कम ही करेंगे, हो जाएगा। पूरे सभी अनिवार्य प्रश्न है, आपके निर्देश में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी का आंसर देना है। बिल्कुल सिंपल सा है। 5 से 15 तक की गिनती लिखना है। जब 5 से पूछा गया तो 5 से लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 1 से लिखेंगे। 5 से आप 15 तक की गिनती लिख देंगे। 5 को पंचमा कहते हैं, 6 को षष्ठा कहते हैं, इसी प्रकार 7 को सप्तम कहते हैं, अष्टम कहते हैं, 8 को नवम कहते हैं, 9 को दसम कहते हैं, 10 को। इसी तरह आप 15 तक चले जाएंगे तो आपको 2 अंक मिलेगा। संस्कृत के माहेश्वर सूत्र को लिखना है। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 मैंने बताया था, लिखाया भी था, समझाया भी था। अ इ उ री लिरिक ए ओंग ए औच हैवरट लन झ भाई गड़दस जब गड़दस क्या है? खप छटतौ चटतौ कप शर हल। ये महेश्वर सूत्र है, इनको आपको लिखना है, लिख देंगे 2 अंक पूरा पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखना है। अब जैसे हिंदी में लिखते हैं किसी चीज का महत्व लिखना है, उसकी विशेषता, तो बिल्कुल अब संस्कृत में लिखना है, 5 महत्व लिखना है। 1 2 3 4 5 क्रमांक से आप डाल के लिख देंगे, 2 अंक मिल जाएगा। अब संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख करना है। अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन में से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, संस्कृत में लिंग के भेद का उदाहरण लिखिए। ठीक है, इसको लिखना है। उसके बाद संस्कृत में अनुवाद करना है। गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गुरु को नमस्कार करो, राम पढ़ने के लिए काशी जाता और श्याम पिता के साथ गया। ये सभी क्या है? ये सभी आपको संस्कृत में लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में मैंने आप सभी को यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर यानी प्रथम सेमेस्टर 2023 संस्कृत विषय के पेपर के बारे में बताया कि पेपर किस टाइप के आते हैं, पेपर जो है पूछा जाता है, और कैसे प्रश्न पूछे, कैसे आंसर लिखना है, क्या क्या सारी चीज़ें, निर्देश क्या है, कितने भाग में, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आप सभी को बताने और समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही आप सभी को अन्य विषयों के पेपर के बारे में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में।